बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 37 और वर्स नंबर 38 पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि जब भी हमारी लाइफ में थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है, हमारी लाइफ में ट्रबल्स आ जाती हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, मसाइब व आलाम आते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो आज की वीडियो के टॉपिक से रेलिवेंट ही हम डिस्कशन करें तो हमारी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, हम जॉबलेस हो जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हमें इस चीज़ की टेंशन होती है। ज़ाहिर सी बात है, हमने अपनी फैमिली को भी लेकर चलना है। तो जब हम जॉबलेस होते हैं या फाइनेंशियल तौर पर क्राइसिस आते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। और हम में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लोग अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला से गिरिया उजारी भी करते हैं, यहाँ तक कि तहज्जुद के वक्त भी उठ कर अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से अपने कारोबार की तरक्की, अपने बिज़नेस की डेवलपमेंट, अल्लाह ताला से अपने बिज़नेस की तरक्की मांगते हैं, अपने जॉब की तरक्की मांगते हैं। और ठीक है, वेल एंड गुड, होना भी चाहिए कि अल्लाह से ही मांगना चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम मुश्किलात का हल तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है ना। लेकिन इसके ऑपोजिट आप जब दूसरा बिहेवियर देखते हैं कि जब भी अल्लाह ताला फिर हमारे ऊपर से ये मुश्किल वक्त को हटा देते हैं, जब हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, किसी भी कंपनी में कोई शख्स जॉब कर रहा होता है और या तो फिर उसका अपना बिजनेस है, उसका अपना कारोबार है, अब जब इंसान उस मुश्किल से निकल जाता है, अब वो तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, अब जो उसका ओढ़ना बिछोना होता है वो तो वही 12 आवर्स जॉब बन जाती है। उसका ज़िंदगी का जो मकसद होता है वही वो जॉब बन जाती है। अब ना उसके पास पेरेंट्स के लिए टाइम होता है, ना कोई ख़ास टाइम बीवी बच्चों के लिए होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस मालिक से अल्लाह ताला से वो उस टेंशन की हालत में गिरिया उजारी करके मांग रहा था ना, अब उसी मालिक को, उसी रब को वो भुला बैठा है। अब उस रब के लिए उसके पास 5 मिनट 10 मिनट तक नहीं है। अब वो इतना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका है कि अब उस रब से बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, इतना वो मसरूफ़ हो चुका है। तो अल्लाह ताला कुरान करीम चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 37 और 38 में फरमा रहे हैं कि बेशक हदायत याफ्ता लोग वो हैं, हदायत वाले लोग वो हैं कि जब भी वो बिज़नेस की मसरूफियात में होते हैं, अपनी जॉब की मसरूफियात में होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग की मसरूफियात में होते हैं, लेकिन इन मसरूफियात के बावजूद भी वो अल्लाह ताला के ज़िक्र को भूलते नहीं हैं, वो अल्लाह ताला को भूलते नहीं हैं। जब भी मौज़न 5 मरतबा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के अज़ान देता है ना, उस वक्त ये लोग हाजिर होते हैं, उस वक्त ये उस कामयाबी की तरफ जाते हैं। ये अपने रोज़गार, अपने बिज़नेस, अपनी जॉब की खातिर अल्लाह ताला को भूल नहीं जाते। और बेशक यही लोग हदायत याफ्ता लोग हैं कि जो अपने इतने टफ स्केड्यूल में भी अल्लाह ताला के लिए बिलखसूस टाइम ज़रूर निकालते हैं। और डेफिनेटली हमें अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालना भी चाहिए, और इसके साथ साथ अपने घर वालों के लिए टाइम भी स्पेशली निकालना चाहिए, और अल्लाह के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और आज आप हमारे यहाँ देख लेना, हमारे यहाँ क्या हाल होता है। आप हमारे यहाँ बाज़ारों का, मार्केट्स का रुख करते हैं तो देखते हैं, इधर मौज़न अज़ान देता है, इधर मौज़न कॉल देता है, लेकिन उधर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शॉपिंग्स में भी लोग उसी तरह मसरूफ़ हैं, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन भी उसी तरह मसरूफ़ हैं, नफसा नफसी का आलम है, लेकिन मस्जिद नहीं जाना भाई। जो माइन्यूट एक माइनर तादाद में शॉपकीपर्स होते हैं वो तो नमाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद होती है वो मौज़न की इस कॉल को इग्नोर कर रही होती है।
ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس میں بھی سکسیس پائیں تو اللہ کے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سی مسلم سٹیٹس ایسی ہیں جدھر اذان کے ساتھ ہی کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہی پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نریشن ہے کہ آپ ونس دیر ٹائم کہ آپ بازار میں تھے، مارکیٹ میں تھے، دیکھا کہ مؤذن اذان دیتا ہے اور ایچ اینڈ ایوری شاپ کیپر، جتنے بھی وہاں پر تاجر تھے، جتنے بھی وہاں پر بزنس مین تھے نا مسلم، وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک یہ آیات جو قرآن کی سورہ نور کی نازل ہوئی ہیں، یہ انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔